आगमनम् आगमनम् आगमनम्। तेरा ही सच्चा भेष गुरुदेव गुरुदेव। हेलो हेलो। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर। टाळी सोबत टाळी वाजवा। तू ही दिवाकर तू ही सुधाकर। तुझ में न राग न द्वेष गुरुदेव। जन जन के प्यारे आंखों के तारे। जन जन के प्यारे गुरुवर हमारे। तुझ में न कोई भेद गुरुदेव गुरुदेव। गुरुवरियाना पार लगाना। गुरुवरियाना भूल न जाना। चाहे हो कोई देश गुरुदेव गुरुदेव। तू ही सहारा तू ही किनारा। तू ही सहारा तू ही किनारा। तू ही हमारा देव गुरुदेव गुरुदेव। तू ही आदि सागर तू ही महावीर कीर्ति। तू ही विमल सागर तू ही सन्मति सागर। तू ही विराग सागर तू ही विशुद्ध सागर। तेरे ही नाम अनेक गुरुदेव गुरुदेव। जय बोलो गुरुवर्षी विराग सागर जी महामुनि राज की। भगवान को नमोस्तु बोलेंगे। ऊपर भगवान विराजमान है ना। ऊपर भगवान विराजमान है। अपन सब नीचे हैं। अब अपन को ऊपर दिख तो नहीं रहे भगवान। अपनी आंखें बंद करो। खुली आंखों से भगवान नहीं दिखते हैं, बंद आंखों से भगवान दिखते हैं। आप स्मरण करो भगवान सामने आपके हैं। आप उनको नमोस्तु बोल रहे हैं। आप 3 बार अपनी गर्दन झुकाकर बोलेंगे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ठीक है। देखिए मैं आपसे नमोस्तु करवा रहा हूँ तो मैं जो बोलूँ वो आप नहीं बोलना। आपको 3 बार बोलना है नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जितनी जोर से बोलोगे ना उतनी ऊपर आवाज जाएगी। ठीक है ना। देखते हैं सब लोग कैसे नमोस्तु करते हैं। गर्दन को बिल्कुल जमीन तक झुकाना है आपको। किसी की पीठ में मत मानना वरना लड़ाई हो जाएगी। ठीक है। हे त्रिलोकीनाथ भगवन नमोस्तु। हे देवादिदेव भगवन। हे सर्वज्ञ प्रभु भगवन। 2.5 दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को हमारा बारंबार पूज्य गुरु विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी को हमारा बारंबार। हम तो क्या क्या करवा लेते। आपस में सभी लोग हंस के कस के मुस्कुरा के बोलेंगे बहुत अच्छे। अब हाँ सभी लोग आंटी जजन कर रही। फिर से अपन प्रैक्टिस करते हैं। अपनी एनर्जी को फिर से बुलाते हैं और 3 बार बजाओ
आदिनाथ भगवान की। एक बार जय नहीं बोलना, 3 बार बोलना है। जय जय जय। अपन कंजूस नहीं है, एक बार जय नहीं बोलना। कितनी बार बोलना? फिर से हाथ ऊपर करो। दीपक देख लो, जिसका हाथ ऊपर नहीं हो कैमरे में आना चाहिए। हाँ, सबके आ रहे हैं? सबके एक साथ। आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, वासुभुज भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, नेमीनाथ भगवान की, पारसनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरुवर वीरा सागर जी मुनिराज की, गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। क्या वाह, आपके उत्साह को देखकर लग रहा है कि चातुर्मास बहुत अच्छा होने वाला है। क्या हुआ? शाम का वक्त है, माइक बहुत खराब है ताई, शाम का वक्त है, माइक बहुत खराब है। शाम का वक्त है, बड़ा ही कम वक्त है। कैसा है? कम वक्त है, बड़ा ही कम वक्त है। हाँ, मुझे अंदर जाना है, इसलिए कम वक्त है। एक शब्द के 2 अर्थ निकल जाते हैं। कम वक्त है, बहुत कम वक्त है। कम करना भैया, बढ़ाना नहीं है। कम वक्त है। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। मैं ये कहता हूँ 7 दिन की जिंदगी है, मुस्कुराते रहो। कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोए क्यों। कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोए क्यों। और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। हंसो तो इतना हंसो, पाक्षिक, हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। और रो तो इतना रो, कम से कम टप तो भर जाए। इतना नहीं होगा, ज़्यादा हो गया, घर की बात है, कम कर लेते हैं। हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। और रो तो इतना रो, कम से कम गिलास तो भर जाए। ज़्यादा है? ज़्यादा है? कम करते हैं, घर की बात है। हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। और रो तो इतना रो, कम से कम रूमाल तो निचुड़ जाए। इतना हो जाएगा? ज़्यादा है? और कम करते हैं। हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। और रो तो इतना रो, कम से कम आंखें तो गीली हो जाएं। अब सही है? सही है? कहाँ सही है? आजकल लोग आंखों से नहीं रोते हैं, आजकल लोग गले से रोते हैं। कोई पड़ोसी का बच्चा अगर रो रहा हो ना, उसके पास जाके देख लेना, उसकी आंख में एक आंसू नहीं होगा, लेकिन उसके रोने की आवाज़ पूरे मोहल्ला वालों को पता चल जाएगा, फलाने फलाने रो रहा है ना। तो आंखों से रो लिया करो, क्योंकि हंसो तो आंतें खुल जाएं, हंसो तो आंतें खुल जाएं, और रो तो आंखें धुल जाएं। कम से कम आंखों को तो धो लिया करो। इसलिए जीवन में रोना भी बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति रोते हैं ना, उनको आंखों की बीमारी नहीं होती है। सही बता रहा हूँ, रोना बहुत ज़रूरी है। हंसना भी ज़रूरी है, तो रोना भी ज़रूरी है। अगर आप रोगे नहीं, आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे ना, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपकी आंखों में रूखापन आ जाएगा, और डॉक्टर आपको देख के बोलेगा एक दवाई डालो, इसको 3 टाइम डालना है। उस दवाई का नाम मालूम क्या है? नो टीयर्स, नकली आंसू। आप असली आंसू नहीं बहाए, इसलिए नकली आंसू आपको डाल के अपनी पुतलियों को गीला करना पड़ेगा। इसलिए रोना भी बहुत ज़रूरी है। रो लिया करो। अगर रोने के बहुत सारे साधन हैं, पहले तो बहुत सारे साधन होते थे। क्या होता था? हाँ, सही पकड़े, सही पकड़े। वो छीलते थे ना,
छीलो या बनाओ तो आंखों से ऐसा करते, क्या होगा भैया? बोले प्याज छील रहे। रो लेना चाहिए। हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे। अब मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, और रो तो इतना रो कम से कम आंखें तो गीली हो जाएं, और आओ तो हम संतों जैसे कि घर जाना बाकी ना रहे, और जाओ तो उन सिद्धों जैसे कि वापस आना बाकी ना रहे। कभी खुशी कभी गम, किसका नाम है? यही उल्टे ही जाओगे, बोले पिक्चर का। सही है, तुमने झूठ नहीं बोला, तुम्हारी बात भी सही है। कभी खुशी कभी गम, जिंदगी जिसका नाम है। कभी खुशी कभी गम, जिंदगी जिसका नाम है। हंस के कहो तो सुबह है, और रो के कहो तो शाम है। इसलिए जीवन में हंसते रहो। आप खुश रहोगे ना, आपको देखकर ना जाने कितने लोग खुश हो जाएंगे। आप परिवार में, अगर पुरुषों से बोल रहा हूँ, अगर पुरुषों में आप घर में उदास मन से ऐसे मुंह लटका के जाओ, आपकी पत्नी भी उदास हो जाएगी, आपके बच्चे भी उदास हो जाएंगे। और अगर आप घर में प्रसन्न होके गए तो आपकी पत्नी आपको देखकर अपने आप मुस्कुराहट दे देगी। आपके बच्चे आपके पास आएंगे तो बच्चे भी मुस्कुराहट हो जाएंगे। आपकी हंसी से आपका पूरा परिवार हंसता है, आपके रोने से आपका पूरा परिवार रोता है। इसलिए हंसी नहीं भी आए तो भी हंस लिया करो। आदिनाथ भगवान ने कहा है, आप जहाँ रहो, जिस अवस्था में रहो, जैसी स्थिति में रहो, सदा मुस्कुराते रहो। जीवन में यही खुशी के क्षण है, यही आनंद है, इसलिए खुश रहना चाहिए। शाम का वक्त है, आप लोगों ने दिन भर से बहुत मेहनत कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा प्रश्न मंच करते हैं, और प्रश्न मंच करेंगे तो ईशान भैया कहाँ हैं? ईशान भैया को बुलाया जाए। आओ भैया। ईशान कौन? ये क्या है? पूरब और उत्तर के बीच का स्थान है? ये उत्तर और ये पूरब के बीच का स्थान है, तो यहाँ होना चाहिए ईशान। तो ये यहाँ कैसे आ गया? ईशान को गिफ्ट लाओ। हाँ चलिए प्रश्न मंच करते हैं, ठीक है? कहाँ जा रही हो बहनों? ओ बहनों बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट बाद चली जाना। तो प्रश्न मंच करते हैं पहले, ठीक है? तो आपको बताना है पहला प्रश्न। और हमारी गुरुभक्ति का एक नियम है, अगर मैं प्रश्न पूछूं तो आपको केवल हाथ ऊपर करना है। अगर जवाब आता है ना, अगर आपको आता है तो हाथ ऊपर करना। अगर आप बीच में बोल पड़े जवाब, तो आपको 11 ओम ह्रीम अरम नमा की माला फेरनी पड़ेंगी आज ही। उसके पहले सो नहीं सकते, सोने के पहले आपको 11 माला फेरनी पड़ेंगी। अगर आपने बीच में जवाब दिया तो, और अगर आपसे पूछा जाए तो जवाब दिया तो इनाम मिल जाएगी, सही हुआ तो। गलत हुआ तो बैठ जाना, कोई बात नहीं, ठीक है ना? और अगर आपने बैठ के जवाब दिया तो 5 माला फेरनी पड़ेंगी ओम ह्रीम अरम नमा की। अगर बैठ के जवाब दिया तो 5, बिना पूछे जवाब दिया तो 11। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, ओम ह्रीम अरम नमा। अपन को 1.25 करोड़ जॉब करनी है। 1.25 करोड़। फार्म कहाँ गए हमारे? फार्म सब खत्म हो गए। ईशान और ले आना फार्म, वो खत्म हो गए फार्म। जाप वाले फार्म खत्म हो गए, कल और ले आना है। खत्म हो गए? हाँ और ले आना, ठीक है? अपन जाप करवाएंगे, 1.25 करोड़ की जगह 2.5 करोड़ हो जाएंगी, बढ़िया। उन कलश लेने वालों के लिए फिर बाद में पछताएंगे, काश हम भी ले लेते एक कलश। इतने मंत्रों की जाप हुई है, ऐसा कलश हमारे यहाँ भी विराजमान हो जाता। बाद में पछताने दो, ठीक है ना? तो पहला प्रश्न आपको बताना है, ध्यान रखना बच्चों, आपसे भी पूछ रहा हूँ, कोई भी बता सकता है, लेकिन हाथ ऊपर करना बस। आपको बताना है 24वें तीर्थंकर का नाम क्या है और उनके कितने नाम थे, ना? बस टाटा बाय बाय नहीं करना, ऐसे नहीं करना, केवल हाथ उठाना है बस, ठीक है? चलो वो गुड़िया बता रही है। माइक दो इसको, माइक है क्या? 24वें तीर्थंकर का नाम और उनके कितने नाम थे, ये बताना है। पहले बच्चों से, आप लोग तो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चों से। वो नहीं बता रही है, चलो तुम बताओ। माइक नहीं है? अच्छा, डोरी छोटी है।
24वें तीर्थंकर महावीर भगवान थे और उनके 5 नाम थे महावीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और वीर। जिन्होंने बीच में बोला 11 माला, ध्यान रखना आवाज नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाओ बच्चे के लिए। अब बड़ों से पूछ। सबसे पहले जिनको भी उत्तर देना है वो सबसे पहले यहाँ कर महाराज जी को नमोस्तु निवेदित करें और फिर अपना आंसर दें। किसको नमस्ते करें? मुनिश्री को। अच्छा, अपने यहाँ महाराज, कौन महाराज खाना बनाने आया था आज? कौन सा महाराज? हरि। आज हरि महाराज ने खाना बनाया था। हरि महाराज ने, हरि महाराज ने। महाराज लोग खाना बनाते हैं बेटा, है ना। गिफ्ट तुम दो, ईशान देंगे। और कोई दो अच्छे से गिफ्ट बोल दे, दो बोल, बच्चों को बोल दो, बड़ों को पहन दो। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। आदिनाथ भगवान की 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। पक्का? सोच समझ के बोल रही हो? गलत जवाब। हाँ, गलत जवाब। आइए, जल्दी आइए। इन्हें अपने आंसर पर डाउट था इसलिए करी। हाँ, ये बता रही है आंसर। अब चलिए बताइए। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की कोई पुत्री नहीं होती है। बिल्कुल सही जवाब, भगवान की कोई पुत्रियां नहीं थी। जब वो राजा थे तब हाँ। उनकी 2 पुत्रियां थी, क्या ब्राह्मी बात। और सुंदरी। भगवान ये की कोई पुत्री नहीं। क्वेश्चन क्या था? याद कराओ, क्वेश्चन क्या था? आदिनाथ भगवान की कितनी पुत्रियां थी? क्वेश्चन ये था। हमने क्वेश्चन ये पूछा था, ये थोड़ी कहा था ऋषभ देव की कितनी पुत्रियां थी। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में ही जवाब छुपा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो जल्दी जल्दी दो, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में जवाब छुपा रहता है, इसलिए क्वेश्चन को सुनिएगा। अब मैं एक चटपटा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी धर्म का हो गया ना, अब चटपटा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चलिए बताइए, ऐसे एक पक्षी का नाम बताइए जिसके सिर पर पैर होते हैं। ऐसे एक पक्षी का नाम बताइए जिसके सिर पर पैर होते हैं। परी बता रही है। परी माइक दो, देखो परी बता रही है। मोर या फिर चिड़िया? या नहीं, ऑप्शन नहीं। हमारे पास केबीसी थोड़ी खेल रहे हैं अपन, केबीसी थोड़ी खेल रहे। केबीसी आपको 10 लक्षण में खिलाएंगे। 10 लक्षण में आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम में मालूम क्या खेलने मिलना है? कबड्डी, क्रिकेट, सांप सीढ़ी, वो आपको ये खेलने मिलेंगे। आपको जीवन भर याद रखोगे आप गेम। मोर? गलत जवाब, रॉन्ग आंसर। हाँ, और कोई बताए? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। हे बहनों, आप लोग बता दो ऐसा कौन सा आंसर। पक्षी नहीं है? सरल क्वेश्चन पूछा है। ऐसा कौन सा पक्षी नहीं है? ये ऐसा कोई सा पक्षी नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब। हाँ, चलो और कोई जल्दी बताओ। वो पीछे तो हाथ उठ रहा, उन्हें मालूम है। हाँ, उन्हें तो मालूम है, इसलिए वो हमें उससे पूछ नहीं रहे। और कोई है? नहीं है? चलो फिर भैया बताएंगे। हाँ, क्या नाम? गौरव, अभिषेक भैया। हाँ, आगे आओ, आगे आगे। थोड़ा सबको पता चलना चाहिए आंसर आपका क्या है। आप लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से सुना कि नहीं? हमने तो कहा था क्वेश्चन में ही आंसर छपा हुआ है। अब बता रही हो, अब तो भैया आ गए। नमोस्तु महाराज जी। बचपन में सब पूछा करते थे, तो सारे पक्षियों के सिर, पैर और पर होते हैं। कैसे? सारे पक्षियों के सिर होते हैं, पर होते हैं और पैर भी होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। सारे पक्षियों के सिर भी होता है, पर भी होते हैं और पैर भी होते हैं। क्वेश्चन क्या था? ऐसे पक्षी का नाम बताइए जिसके सिर पर पैर होते हैं। सिर पर पैर होते हैं। इजी क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा हमने। तो आप बता नहीं पाए तो हम क्या करें? हमने तो क्वेश्चन में ही जवाब पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में ही जवाब है। आप उसको ध्यान से सुनो ना। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं, चटपटा क्वेश्चन, ठीक है। एक चटपटा फिर एक धर्म का। चटपटा क्वेश्चन बताइए, ऐसी एक चीज़ का नाम बताइए जिस चीज़ में एक फूल का नाम आता है और एक फल का नाम आता है और एक मिठाई का नाम आता है।
एक नाम है, उसमें फल का, फूल का, मिठाई का, तीनों नाम आते हैं। वो चीज़ कौन सी है? गुड़िया बता रही पहले। माइक लो जल्दी, एक्सप्लेन करके बताना क्या, कैसे। नमस्ते मुनिराज। गुलाब जामुन। कैसे? गुलाब फूल है, जामुन एक फल है, और इन दोनों को मिलके एक मीठा। बिल्कुल सही जवाब। गुलाब जामुन, गुलाब फूल है, जामुन फल है, और गुलाब जामुन मिठाई है। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ऐसे एक तीर्थंकर का नाम बताइए जिनके नाम में एक कसाई छुपी हुई है। तीर्थंकर का नाम जिसमें एक कसाई छुपी हुई है। कसाई का नाम छुपा है, कसाई छुपी है। हाँ, अरे क्या हुआ, चलो बताओ जल्दी आइए। जब आ रहा है तो हाथ उठाने से घबराते क्यों हो? हाँ, नमस्ते गुरुदेव। वर्धमान। कौन सी कसाई? मान कषाय। बिल्कुल सही जवाब, वर्धमान। वर्धमान में कौन सी कसाई है? मान कसाई नाम आता है। मान, क्रोध। अच्छा बताइए अगला क्वेश्चन, कसाई कितनी होती हैं, कौन कौन सी? आदिज बताओ। नमस्ते गुरुदेव। कषाय 4 होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, पाप कितने होते हैं? पाप कितने होते हैं, नाम बताइए। पाक्षी को आते हैं, बताओ। पाक्षी सुनो, सुनो क्वेश्चन ध्यान से सुनना। पाप कितने होते हैं? पाप 5। देखो भैया क्या कह रहा है। हिंसा, पहले सुनो, चोरी, पहले क्वेश्चन तो सुन ले बाबूजी। परिग्रह। पहले क्वेश्चन सुनो, पाप कितने होते हैं? पाप 5। हिंसा, चोरी, खुशी, परिग्रह। कितने हुए? 4। फिर से गिनाओ, पाप कितने होते हैं? पाप 5। 4। नहीं 5 होते। अच्छा नाम बताओ, नाम। हिंसा, चोरी, खुशील, परिग्रह। दूसरा कौन सा है? झूठ। तो झूठ तो बोलो। देखो सही जवाब। चलो मुनिषी वो झूठ बोलता नहीं, इसलिए झूठ पाप बोला नहीं उसने। इनाम लेके आओ। अगला क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैथ आप लोग बहुत पढ़ने लिखने वाले हैं ना, इसलिए मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बताइएगा, एक बगीचा है, स्क्वायर, चौकोर बिल्कुल, ठीक है। बहुत बड़ा बाग है, बहुत बड़ा बाग है, लेकिन वो चौकोर है। उसके सेंटर में केंद्र बिंदु पर, बिल्कुल जो बीच का हिस्सा है उस पर केंद्र बिंदु पर चारों तरफ पूरे में घास लगी हुई है, पूरे खेत में घास लगी हुई है। केंद्र में बिल्कुल एक बकरी है जिसके गले में 10 मीटर रस्सी बंधी हुई है। आपको ये बताना है कि वो बकरी उस खेत की कितने क्षेत्रफल की घास खा सकती है। कितने क्षेत्रफल की घास खा सकती है, बताइए। हाँ जी, आंसर सुनिए। क्वेश्चन तो हो गया, आंसर सुनिए। नमस्ते गुरुदेव। पूरे क्षेत्रफल की घास खा सकती है क्योंकि रस्सी उसके सिर्फ गले में बांधी है, उसको रस्सी से कहीं बांधा नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। वो बकरी कहीं भी किसी भी क्षेत्र की घास खा सकती है क्योंकि रस्सी जो है उसके गले में बंधी हुई है, खूंटे पे नहीं बंधी हुई है। अगर खूंटे में बंधी होती तो 10 मीटर से आगे नहीं जा पाती, वो तो कहीं भी जा सकती है। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैथ का क्वेश्चन सुनिए आप। इंग्लिश का। हाँ, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। आधी हिंदी आधी इंग्लिश बराबर इंग्लिश। हाँ, हिंदी प्लस इंग्लिश बराबर इंग्लिश। इंग्लिश का क्वेश्चन है, सुनिए। एक पहेली है, सॉल्व करना उसको। एस के कारण, ध्यान से सुनना, एस के कारण आर लड़ पड़े, एच
को गुस्सा आया तो एल पर कूद पड़े। एस के कारण आर आर लड़ पड़े, एच को गुस्सा आया तो एल पर कूद पड़े। पहली सॉल्व करिए, वो क्या चीज है? 2 बार बोल दिया। एस के कारण आर आर लड़ पड़े, एच को गुस्सा आया तो एल पर कूद पड़े। ये पहली सबको आना चाहिए, ये सबको आती ही है। कोरोना के समय आप लोगों ने बहुत घर बैठ के उपयोग किया इसका। याददाश्त कमजोर है, नहीं आ रहा क्या? बहुत सरल सी पहेली है। अगर आज नहीं बता पाओगे तो कल पूछेंगे। आज घर पे जाके लगाना, आज घर पे सबसे पूछना। किसी ने नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा, रिकॉर्ड कर लिया होगा। एस के कारण आर आर लड़ पड़े, एच को गुस्सा आया तो एल पर कूद पड़े। एल को गुस्सा नहीं है, एच को गुस्सा आया, एल पर कूद पड़े। नहीं आ रही ना? चलो ठीक है, कल पूछेंगे। आगे किसको आई? ये चैट जीपीटी से मत पूछियो। बताओ बेटा, वो तो ऐसे ही हाथ उठा रहा, उसको नहीं आई होगी। बताओ। बैठे रहो, पहली सॉल्व करना है। एस मीन्स क्या, आर मीन्स क्या, एच मतलब क्या, एल मतलब क्या? बताइए, खड़े हो जाइए, बताइए। आइए, आ गई भैया को आंसर बताने वाले की ना मुस्कुराहट बता देती कि आंसर आ गया उसको। भैया की मुस्कुराहट ने बता रहे कि हाँ आंसर आ गया उनको। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, सीता के कारण राम और रावण लड़ पड़े, हनुमान जी लंका पे भारी पड़े। हनुमान को गुस्सा आया तो लंका पर कूद पड़े। बिल्कुल सही जवाब। सीता के कारण राम रावण लड़ पड़े, हनुमान को गुस्सा आया तो लंका पर कूद पड़े। इतनी सरल तो पहेली पूछ रहा हूं, फिर भी नहीं बता पाओगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा बताइए, शांतिनाथ जब राज्य अवस्था में थे, शांतिनाथ जब राज्य अवस्था में थे तो उनकी कितनी रानियां थी? रानियां, कितनी रानियां थी उनकी? भैया ये तो सबको आना चाहिए, ये तो सबको आना चाहिए। चलो भैया, सौरभ भैया बता रहे हैं। कोई है और बताने वाला? ताई बता रही है। आइए ताई, आंसर बताएंगे। शांतिनाथ की कितनी रानियां थी जब वो राज्य अवस्था में थे? अरे लाइफ लाइन ले ली ताई ने तो। ये लाइफ लाइन का काम थोड़ी अभी है। लाइफ लाइन आपको मिलेगी, 10 लक्षण में कार्यक्रम हो गया, उसमें लाइफ लाइन भी मिलेगी। नहीं? हाँ, ताई कह रही नहीं। और कोई बताए? इन्होंने तो बता दिया। और कोई ये बताने वाला नहीं हो तो फिर पूछें। अरे त्यागी वृत्ति आप लोग बता दो। मनन बता बेटा। माला फेरना, बैठ के जवाब दिया। 5 माला फेरना। शांतिनाथ राज्य अवस्था में जब थे, तीर्थंकर भगवान बनने के पहले, तब उनकी कितनी रानियां थी? राजा थे तब कितनी रानियां थी? राजे की तो पूछ रहा हूँ। शांतिनाथ जब राज्य अवस्था में राजा थे तब उनकी कितनी रानियां थी? नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। 96,000 रानियां थी। बिल्कुल सही जवाब। शांतिनाथ चक्रवर्ती पद पर थे तो चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन बताइए। वे कौन थे जिनका जन्म जेल में हुआ था और मरण जंगल में हुआ था? जन्म जेल में और मरण जंगल में हुआ था, वो कौन थे? बताओ। वो बहन बता रही था। तुम लोग घबराते क्यों हो? हाथ उठा के बताते क्यों नहीं हो? जब आ रहा है आंसर तो बताओ ना। वो बता रही है।
श्री कृष्ण। बिल्कुल सही जवाब, श्री कृष्ण। जन्म जेल में हुआ था और मरण जंगल में हुआ था। इसी के साथ समय पूरा हुआ और आपको अब पुनः गुरु भक्ति का अवसर जब मिलेगा तो आप उसका लाभ उठाइएगा। रोज आओ तो रोज गुरु भक्ति होगी, जिज्ञासा समाधान तो होते ही है। आज के लिए इतना ही। जय बोलो महावीर भगवान की जय।